इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 16 यानी पार्ट 16 द बैलून मैन इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे और आगे इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक कविता है, एक पोयम है जिसमें एक गुब्बारे वाले के ऊपर आपको बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सबसे पहला पैराग्राफ। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। एक तरफ हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ इंग्लिश है, दूसरा इसका हिंदी इसके नीचे लिखा है ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज मतलब वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच और गुब्बारे रखता है एक प्यारा सा गुच्छा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज और वह बाजार में चौक में रहता है यानी बाजार में चौक में खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच और लंच के बारे में कभी नहीं सोचता है, वह लंच के बारे में कभी नहीं सोचता है। आगे देखते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। वे लाल और बैंगनी नीले और हरे हैं। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे और जब धूप का दिन होता है। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन और जब गाड़ियाँ और लोग आपस में मिल जाते हैं। यू सी देम शाइनिंग फार अवे तब आप उन्हें दूर से ही दूर तक चमकते हुए देखते हैं, तब आप उन्हें दूर तक चमकते हुए देखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल और कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। एंड टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग और वे एक डोरी से एक साथ बंधे रहते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल और जब कभी हवा चलती है और जब कभी बिल्कुल भी हवा चलती है। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग वे एक दूसरे की तरफ खींचते हैं जैसे कि कोई चीज़ खींच रही हो, किसी वस्तु की तरह एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। वे हिलते हैं डुलते हैं इस तरह से जैसे कि कोई वस्तु खींच रही हो। Some day perhaps he will let them go and we shall see them sailing high और किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा। Some day perhaps he will let them go और किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा। And we shall see them sailing high और हम उन्हें ऊंचे जाते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो और हम उन्हें नीचे खड़े होकर ऊपर जाते हुए देखेंगे, नीचे से उन्हें ऊपर जाते हुए देखेंगे। एज दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई और जैसे वे आसमान में बहुत सुंदर दिखाई देंगे, जैसा कि वे आकाश में बहुत सुंदर दिखाई पड़ेंगे। तो ये इस तरह से पोयम है, इसका अर्थ है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड जो गुब्बारे बेचने वाला आदमी होता है वो कहाँ पर खड़ा होता है। आंसर में आप लिखेंगे इन द मार्केट स्क्वायर वह चौराहे पर खड़ा होता है, बाजार में चौराहे पर खड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें नेम द कलर्स ऑफ द बैलून्स मेंशन इन द पोयम। इस पोयम में गुब्बारों के जो कलर दिए गए हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो आपको कलर्स लिखने हैं। तो आंसर में आप लिख देंगे रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। इन कलरों के जो गुब्बारे, इन रंगों के गुब्बारे वहाँ पर दिखाए गए हैं या इन कलर के नाम पोयम में दिए गए हैं। What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा होती है, जब हवा चलती है तो तब गुब्बारों का क्या होता है। तो वे हिलते डुलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। बैलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग वो किसी चीज़ की तरह एक दूसरे से टकराते हैं, हिलते डुलते हैं। आगे What does the child like to see the balloon man do? बच्चा क्या पसंद करता है कि गुब्बारे वाला आदमी वो करेगा। तो आंसर में आप लिखेंगे द चाइल्ड लव्स टू सी बैलून्स फ्लाइंग हाई। जो बच्चा होता है वो गुब्बारों को ऊपर आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना चाहता है, तभी उसको अच्छा लगता है, वही ऐसा पसंद करता है कि वे गुब्बारे आसमान में ऊपर उड़े और वह उन्हें देख करके खुश होगा। आगे देखते हैं वर्ड पावर को।
अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स आगे पीछे करके दिए गए हैं, कुछ शब्दों में लेटर्स को आगे पीछे करके दिया गया है। आपको इनसे सही शब्द बनाना है, इन अक्षरों को, इन लेटर्स को सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस वर्ड में अक्षरों को आगे पीछे करके दिया गया है, तो सही शब्द बनेगा इससे मार्केट। जैसे इसको देखिए, INDW, इससे बनेगा विंड। इसी तरह से इससे क्या बनेगा, स्क्वायर, इससे क्या बनेगा, बैलून्स। ऐसे ही इससे देखिए, ये सही शब्द बनेगा कार्ट, इससे एक सही शब्द बनेगा पीपल। तो ये इस तरह से आप जम्बल लेटर से सही शब्द बनाने हैं। यहाँ पर अक्षरों को आगे पीछे करके दिया गया है, सही रूप से इन्हें आपको फिर से लिखना है ताकि एक मीनिंगफुल शब्द बनाया जा सके। तो इस तरह से आप इन्हें बना लेंगे। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बैलून्स। मतलब ये जो पोयम है द बैलून मैन, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग की, इसमें आपको अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। वन इज़ डन फॉर यू, एक इन्होंने करके भी दिखाया है। तो इस पोयम को आपको देख करके उससे छांट करके इनको लिखना है। जैसे नेवर मतलब कभी नहीं, इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा ऑलवेज। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, लो मतलब कम। इसी तरह से कम हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, और हाई मतलब ऊंचा, ज़्यादा, इस तरह से। सिट मतलब बैठना, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाना, नियर मतलब पास, और फार का मतलब होता है दूर। तो ये इनके विलोम शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं, अपोजिट्स हैं। तो इस तरह से आप इन्हें लिखेंगे। तो ये हमारा पेटल्स क्लास 5 के लेसन 16 द बैलून मैन, इस लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।